नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो डिक्टेशन शुरू करते हैं। 5 सेकंड बाद तैयार हो जाइए। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, सदन में ग्रामीण विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक 2008 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं समाजवादी आंदोलन से जुड़ा रहा हूं। इस सदन में बहुत से सदस्य, चाहे इधर बैठे हों या उधर बैठे हों, देश प्रेमियों के नेतृत्व में देश में समाजवादी आंदोलन की धारा में संघर्ष करते रहे हैं। उस आंदोलन में सर्वप्रथम हमारे नेताओं ने कहा था कि काम का अधिकार संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में होना चाहिए। यदि संविधान में इसके लिए संशोधन करना आवश्यक हो तो जरूर करना चाहिए। उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था कि बिना नफ़े के खेतीबाड़ी, उस पर लगे न माल गुजारी। उन्होंने कहा था कि भूमि सेना बनाओ, ऐसे गरीब लोगों को न्यूनतम मजदूरी दो और उनको रोजगार की गारंटी दो। यह नारा समाजवादी आंदोलन के ज़माने से रहा है। हम वर्तमान सरकार को और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं कि उनके नेतृत्व में जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना था, उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। जो बिल सदन में लाया गया है, उस दिशा में यह एक सराहनीय कदम है। सदन में विपक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी, जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपने विचारों को रखा। कांग्रेस की अध्यक्ष ने भी अपने विचारों को रखा और सभी दलों के माननीय नेताओं ने अपने विचारों को यहाँ रखा है और कुछ त्रुटियों की ओर भी इशारा किया है, लेकिन सभी दलों के माननीय नेताओं ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। भारत गांवों का देश है। गांव में बदहाली, गरीबी, बेबसी, लाचारी और बीमारी तब तक ठीक नहीं हो सकती है जब तक कि गांव के लोगों को हम रोजगार मुहैया नहीं कराएंगे। रोजगार मुहैया कराने की दिशा में माननीय मंत्री जी ने और सरकार ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं, वहाँ से मजदूरों का व्यापक रूप से पलायन होता है और साल में 3 महीने उनको कोई काम नहीं मिलता है। वे काम करना चाहें तो भी उनको इन 3 महीनों में काम नहीं मिलता है। काम करने की गुंजाइश नहीं है। इस विधेयक से पलायन को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। वे मजदूर काम की तलाश में इधर उधर नहीं भटकेंगे, इसीलिए उन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि उनकी मुश्किलें कुछ हद तक कम हों। महोदय, माननीय मंत्री जी अभी इसे 200 जिलों में लागू करने जा रहे हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद बाकी के 400 जिलों में भी
5 साल के अंदर इसे लागू करने के अपने संकल्प को भी इन्होंने दोहराया है। 5 वर्ष के अंदर शेष 400 जिलों को भी ये इस स्कीम में शामिल करेंगे और देश का कोई भी जिला ऐसा नहीं रहेगा जो इसके लाभ से वंचित रहेगा। इसलिए यह एक सराहनीय कदम है। इस काम के लिए हम माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। इसमें इन्होंने जो जो काम करने हैं उन कामों की इलाके के स्तर पर वरीयता दी है, जिससे देश के विभिन्न भागों को काम करने में सहूलियत हो। इन्होंने कहा है कि हम बाढ़ नियंत्रण और जंगल लगाने का भी काम करेंगे। हम लोग जिस इलाके से आते हैं उसका बड़ा भूभाग जल भराव की समस्या से ग्रसित है। वहाँ की करीब 10 लाख हेक्टेयर जमीन जल भराव से ग्रसित है। इसलिए पानी के निकास का काम भी इसमें जोड़ा जाए। 1/3 महिलाओं को इसमें रोजगार मिलेगा, वह भी सराहनीय काम है। हम माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि यह काम पूरा होगा तो निश्चित रूप से बेरोजगारों के जीवन में एक नया आयाम आएगा और उसके साथ साथ उनके जीवन में सुधार होगा, जिससे वे देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और देश के सर्वांगीण विकास में योगदान करेंगे। मैं सरकार से और माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनप्रतिनिधियों का इसमें व्यापक रूप से सहयोग लेना चाहिए, उनको इसमें हिस्सेदार बनाना चाहिए। अध्यक्ष महोदया, हमारे देश के करीब करीब 6 लाख कोयला खदान मजदूर हैं, जिनमें स्थायी भी हैं और ठेके पर काम करने वाले भी हैं। ये सब मजदूर 25 सितंबर को हड़ताल पर जा रहे हैं। कोयला उद्योग की 5 यूनियनों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। इन यूनियनों की मांग है कि भारत सरकार ने जो फैसला लिया है, देश के सरकारी उपक्रमों का विनिवेश करके 40,000 करोड़ रुपए वार्षिक हासिल करने का, उसे निरस्त किया जाए। 3 साल पहले कोल इंडिया के 10% शेयर बेचे गए, विनिवेश किए गए। 1% शेयर ब्रिटेन की एक कंपनी ने खरीद लिए। जब यहाँ NCWA ने इन मजदूरों के साथ वेतन करार किया था तो वहाँ से उन्हें धमकी मिली थी कि हमारे पास कोल इंडिया के 1% शेयर हैं, हमारी इजाज़त के बिना आपको वेतन करार नहीं करना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसी का मतभेद है तो वह मतभेद कहाँ है और क्यों है, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह हमारा कार्यक्रम राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। यह सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और समाज के सभी अंगों के उत्थान
के लिए है। इसीलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम नहीं कहा, हमने इसे राष्ट्रीय एजेंडा का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वह गंभीर चर्चा का विषय बने। इस एजेंडे में हम जन आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है उसे कम करना चाहते हैं। स्टॉप।